अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज रमज़ान स्पेशल रेसिपी में शेयर करेंगे आप लोगों के सामने बहुत ज़बरदस्त चिकन वेज डोनट की रेसिपी जो बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप टिफ़िन बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं या आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं फिर भी आप इनको बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने ले लिया है 400 ग्राम चिकन। अब चिकन को हम पानी में डाल देंगे, अच्छे से बॉईल कर देंगे, इसलिए इसका रेसे रेसे हमें अलग करना है। अब इसमें कुछ मसाले वगैरह डाल देंगे, जिसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और इसी में डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, चिकन हमारा गल जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे और इसमें में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको बॉईल करने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में देखिए बहुत अच्छे से चिकन हमारा बॉईल हो चुका है। रेशे रेशे देखिए अलग होने लगे हैं। इसी तरीके से इसको छन्ने में छान लेंगे। जो इसका पानी है ना, जो उसको आपको फेंकना नहीं है, वो आगे काम आने वाला है। तो सारे रेशे रेशे इसी तरीके से चिकन के आपको कर लेना है। सेम प्रोसेस से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके चिकन वेज डोनट बनके तैयार होंगे। टेस्ट इतना अच्छा आता है। और अगर आपके बच्चे वेज नहीं खाते यानी सब्जियां नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उनको सब्जियां भी आराम से खिला सकते हैं। तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो भी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहें वो पहले ही से बारीक बारीक चॉपर में चॉप करके रख लें। अब इसमें थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया। तेल गर्म हो गया, इसी में हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। आप देसी घी की जगह पे बटर डाल दीजिएगा। हमारे पास बटर नहीं था तो हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें 1 छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा और गैस के फ्लेम को स्लो करके ही इस टाइम आप ये सब काम करिएगा। अच्छे से जीरा हल्का सा गर्म हो गया, फिर उसी में हमने बारीक लहसुन को चॉप करके डाल दिया। 15 से 20 लहसुन की कलियां ले लीजिए और एकदम बारीक बारीक से चॉप कर लीजिए। इस तरीके से जब आप डालेंगे लहसुन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब उसी में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के हरी मिर्चों को दरदरा कूट करके। तो इनको इस तरीके से फ्राई करने से हरी मिर्चों का जो कड़वाहट होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप बच्चों के लिए कुछ बना रहे हो तो इस तरीके से ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा मिर्चों को। तो अच्छे से इनको फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम डाल देंगे मैदा। मैदा डालने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। तो हमने ये 4 चम्मच भर के मैदा डाल दिया है और मैदे को अच्छे से हम इसी ऑयल में भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, जो इसका कच्चापन है वो निकल जाएगा और जो इसके अंदर फिलिंग में टेस्ट आएगा तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये डोनट बनके तैयार होते हैं। और जब आपका मैदा भून जाएगा तो देख सकते हैं इसमें बबल जैसे आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से जब बबल जैसे दिखने लगे तो समझ जाइए आपका मैदा भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। अब हमने ले लिए हैं 2 गाजर को इस तरीके से चॉप करके, थोड़ा सा पत्ता गोभी चॉप करके ले लिया है और 1 शिमला मिर्च को हमने इसी तरीके से चॉप करके ले लिया है बारीक बारीक। आप चॉपर से चॉप करिएगा, बहुत आसानी से चॉप हो जाते हैं। हमने भी इनको चॉपर में ही चॉप किया था। अब यहीं पे अगर आपको कुछ और सब्जियां इसमें ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। बच्चे बहुत आसानी से ये डोनट खा लेंगे, बहुत उनको पसंद भी आएंगे और सब्जियां भी देखिए भर भर के जाने वाली हैं इसमें। अब अच्छे से इनको हम भूनेंगे। इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो हमने आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चम्मच कसूरी मेथी ली है, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच चाट मसाला लिया है और आधा ही चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छे से मसालों को डाल के मिक्स करेंगे और जो हमने इसका पानी बचा के रखा था जब चिकन बॉयल किया था, अब इस टाइम ये काम आने वाला है। तो इसको हमने डाल दिया है भर करके। 1 बाउल, छोटा बाउल था उसमें भर करके डाल दिया है। उसी बाउल से हमें दूध ले लेना है, इसलिए इन डोनट का अंदर से क्रीमी टेक्सचर आए तो इसमें दूध भी जाता है और मैदा भी जाता है, तो बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आने वाला है। तो देखिए 1 बाउल हमने डाल दिया इसमें दूध और 1 बाउल जो हमने चिकन का स्टॉक बचाया था उसको डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए पकने के लिए। 5 मिनट में देखेंगे आपकी सब्जियां अच्छे से गल गई होंगी। अब इसको भूनना है अच्छे से। जब ये अच्छे से भुन जाएगा फ्रेंड, फिर आपने जो चिकन को इस तरीके से रेशे रेशे करके रखा था ना, उसको इसमें डालना है और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो डोनट की स्टफिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। टेस्टी इतनी लगेगी कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को भी और बड़ों को सबको पसंद आने वाली हैं। तो इफ्तार टाइम के लिए इनको फ्रिज में करके रख लीजिए पूरा 1 महीने के लिए। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, पूरा 1 महीना ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। आप फ्रीजर में इनको फ्रिज कर सकते हैं।
तो देखिए इसमें हमने थोड़ा सा हरा प्याज भी डाल दिया, चिकन भी डाल दिया है। अभी इसमें एक चीज़ और भी जाने वाली है, तो वीडियो स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें, तभी आप लोगों को रेसिपी समझ में आएगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे, कट करके देखेंगे, तो कोई भी अगर पार्ट मिस हो जाएगा तो आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। अब इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके इस तरीके से मैशर से मैश कर दिया था, उनको भी इसी में हमने डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से सबसे लास्ट में डालिएगा, इसलिए आलूओं में पानी ना छूटे, सबसे लास्ट में ही डाला जाता है आलूओं को अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे और इसको किसी एक बड़े बर्तन में निकाल के रख देंगे, जिसमें ये ठंडे हो जाएं। हमें डोनट बनाना है ना इनके, जब बिल्कुल ठंडा बैटर होगा तभी हमें इनके डोनट बना के तैयार करने हैं। तो आप लोगों ने वेज डोनट बनाए हैं इस तरीके से कि नहीं बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं बनाया है तो हमारी रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगे। तो देखिए जब इस तरीके से ठंडा हो जाए, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और एक बड़ा सा एक गोला बना के तैयार कर लीजिए। और इस तरीके से जैसे आप टिक्की वगैरह बनाते हैं, इनको साइडों को अच्छे से सेट करके और बीच में इस तरीके से उंगली की मदद से एक छेद कर लीजिए। बिल्कुल डोनट का शेप हमें इनको देना है, इसलिए डोनट का शेप देंगे कि बच्चे हमारे बहुत खुशी खुशी खाएंगे। अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहें जैसे टिक्कियाँ बनती हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम चिकन वेज डोनट बना रहे हैं तो इनका डोनट का ही शेप देंगे। इस तरीके से उंगली से छेद करके ना इसका शेप देने वाले हैं हम। तो देखिए हमारा एक डोनट बनके इसी तरीके से तैयार हो गए। सारे डोनट हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस से बना के तैयार करने हैं। और एक ट्रे वगैरह, बड़ी प्लेट वगैरह में रखिएगा, इसलिए इनको बनाने के बाद हमें फ्रीजर में थोड़ा सा रखना है 5 मिनट के लिए कि अच्छे से सेट हो जाए। तो आपको किसी बड़े बर्तन में रखना है, इतने बड़े बर्तन में कि आपके फ्रीजर में अच्छे से आ जाए वो बर्तन। तो देखिए हमारे 2 ट्रे बन के तैयार हो गए हैं डोनट। ये देखिए एक में इस तरीके से इतने हैं, सिर्फ 5 डोनट है और बाकी बड़ी ट्रे पूरी भरी हुई है। अब इनको हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रखना है आपको 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे। इधर हम क्या करेंगे, डोनट के लिए हम सिवैयाँ ले लेंगे, जो नॉर्मल सिवैयाँ आती हैं वो सिवैयाँ ले लेंगे। भुनी वाली सिवैयाँ लेना है आपको और उसी में हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स जो होते हैं, ये होममेड ब्रेड क्रम्स है हमारे। अब इसका घोल एक तैयार करेंगे मैदे का, तो हमने ले लिया है 2-3 चम्मच मैदा और इसका हम घोल बना के तैयार करेंगे। इसी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा, फीकापन नहीं लगेगा। तो हमने नमक भी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा पानी करके इस अच्छे सा गाढ़ा सा घोल हमें बना के इसका तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाइएगा, आपका घोल कहीं पतला ना हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बनाना है। अब इधर देखिए हमने डोनट को फ्रीज़र में डाल दिया था तो बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब सबसे पहले आपको मैदे वाले घोल में डोनट को डालना है और फिर सिवैयों और ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छे से कोट कर लेना है। बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले मैदे में अच्छे से डिप कर लिया इसको। अब हाथों की मदद से इसके ऊपर सिवैयाँ और ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर कोट कर देंगे। तो देखा ना फ्रेंड, कितना आसान है बनाना और टेस्टी इतना अच्छा लगता है कि आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो रमज़ान के लिए अभी से आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा डोनट बनके एक तैयार हो गया। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा भी बना के आपको दिखाते हैं। तो सारे इसी तरीके से हम बना के इसको फिर से फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाद हम किसी आप इसको जिपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में किसी में भी आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं रख लीजिए, फ्रीजर में डाल दीजिए आराम से। जब इसको बनाने से 5 मिनट पहले निकाल के रख दीजिए, फिर फ्राई करिए। आपकी इफ्तारी के 5 मिनट बाकी है ना, आप 5 मिनट भी इसको फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। इसलिए बने हुए रखे रहते हैं तो बहुत आराम रहता है। तो देखिए हमने कुछ तो इनको फ्रीजर में डालने के लिए इस तरीके से जिपलॉक बैग में रख दिए हैं और कुछ हमने इसलिए निकाल लिए हैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाने के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे मार्केट से आप लोग मंगाते हैं फ्रीजर वाला, उसी तरीके से ये आपके घर पे भी बन के तैयार हो जाएंगे। जो फ्रोज़न आइटम मिलते हैं ना, आप लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, परचेज़ करते हैं या मॉल वगैरह से लेते हैं, उसी तरीके से सेम ये भी आप अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसा। बल्कि मार्केट से भी अच्छा आप घर पे बनाएंगे और साफ़ सफाई का भी ध्यान रख के ही बनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा रमज़ान के लिए और बना के अभी से रख लीजिएगा। रमज़ान आने में अब टाइम नहीं बचा है, रमज़ान आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत हो सके, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रमज़ान में इबादत में ही गुजरे। नहीं तो हम औरतों में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम बस हम लोग घर के कामों में ही लगे रहते हैं, इबादतें कम हो पाती हैं।
इसलिए इतने काम ही रहते हैं। तो आप लोग कोशिश यही करें कि ये सब चीज़ें आप लोग रमज़ान से पहले बना के स्टोर कर लें अपने फ्रीज़र में, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए अफ्तारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग अफ्तारी से आधा घंटे पहले आप सारी चीज़ें फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करके आप अपनी अफ्तारी तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा हमारी इस रेसिपी को। तो देखिए हमने इनको अलटते पलटते हुए इनको फ्राई कर लिया अच्छा सा गोल्डन कलर आने में, इसलिए ये अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं। सिर्फ ऊपर से हमें अच्छा सा इनका कलर लाना है, एकदम क्रिस्पी बनाने हैं। सिर्फ ऊपर ही ऊपर इनको फ्राई करना था, अंदर से तो ये पके रहते हैं तो इनको फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए हमने इनको फ्राई करके आप लोगों को दिखा दिया है। रेसिपी ज़रा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा, जिसमें हर एक न्यू वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।